साथियों, अब तक हमने बात करी कई बिजनेस स्ट्रेटजीज की, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, कई बिजनेस ऑपरेशंस एवं स्किल्स की। मगर इन सबसे जरूरी होता है एक बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल सही पढ़ा आज आपने। जी हाँ, आज हम और आप मिलकर यह डिस्कस करेंगे कि आखिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी होता क्या है, कौन करता है कंपनी का फॉर्मेशन, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, कितनी लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इस पूरे प्रोसेस में। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये बिल्कुल अभी आसान नहीं होता। इसमें कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मगर कोई दिक्कत की बात नहीं, आज हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेज होता है प्रमोशन ऑफ द कंपनी। जी हाँ, पहला स्टेज होता है प्रमोशन ऑफ द कंपनी। दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल। ये 3 स्टेज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में। पहला स्टेज मैंने आपको बताया प्रमोशन ऑफ द स्टेज। क्या होता है प्रमोशन ऑफ द स्टेज? देखिए, प्रमोशन ऑफ द स्टेज का सिंपल सा यह मीनिंग होता है कि जब कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसके बीच में कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन सब की जानकारी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन किस कंपनी को आप फॉर्म कर रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है। दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। यहाँ पर किस प्रकार की वर्किंग आप कर रहे हो अपनी कंपनी में, यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, किस प्रकार का सर्विस मोटिव से आप कंपनी को ओपन कर रहे हो, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। और तीसरा यानी कि सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो हमेशा प्राइवेट कंपनी के रूप में फॉर्म होती है, मगर बाद में उसे जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये थर्ड स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां पर आपको जानकारी दी जाती है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो साथियों, यह तो थे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस जो कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं। मगर आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ऑफ द कंपनी में। कौन कंपनी का प्रमोशन करता है, कितने फंक्शंस होते हैं और कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कंपनी का जो फॉर्मेशन करता है वो होता है प्रमोटर। जी हाँ, प्रमोशन ऑफ द कंपनी कौन करता है? प्रमोटर करता है। प्रमोटर को आप ओनर भी कह सकते हो, प्रोप्राइटर भी कह सकते हो, मगर यहाँ जो सफिशिएंट वर्ड जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वो प्रमोटर होता है। प्रोप्राइटर आई थिंक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल में एकदम एक्यूरेट बैठता है प्रोप्राइटर वर्ड। ओनर पार्टनरशिप बिजनेस में एकदम एक्यूरेट बैठता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। मगर जो प्रोफेशनल वर्ड एक कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्रमोटर। इसे कहते हैं प्रमोटर, जो एक कंपनी का प्रमोशन करता है। आप इसे ओनर भी कह सकते हो। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर की। आखिर प्रमोटर करता क्या है? साथियों, वह एक पहला फंक्शन जो कि प्रमोटर परफॉर्म करता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, ये कोई जॉब तो है नहीं। एक बिजनेस, अगर आपको कंपनी स्टेब्लिश करनी है, कंपनी को फॉर्म करना है, तो पहले आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके बिना बिजनेस रन तो करने की दूर की बात है, फॉर्म करना भी बहुत मुश्किल होता है। एक आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आम पब्लिक की ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूं, जो वो खुद सॉल्व नहीं कर सकते। उस आइडिया को जब आप एक इनिशिएटिव में ट्रांसफॉर्म करते हो तब आप एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हो। तो सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यह एक फंक्शन होता है जो कि प्रमोटर को परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरा बहुत ही मेन चीज जो होता है फिजिबिलिटी स्टडीज। जी हाँ, फिजिबिलिटी मतलब होता है संभावना,
कि आपकी कंपनी को फॉर्म करते वक्त कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसकी संभावना, किन किन मुश्किलों का क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, उन सब चीज़ों की संभावना, इसे कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि प्रमोटर करता है एक कंपनी को फॉर्म करने से पहले। फिजिबिलिटी भी तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। समझते हैं इस चीज़ को। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, कई बार आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे आइडिया जो वाकई में एक पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। मगर टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यह होता है कि कई बार आपके पास वो टेक्निक्स ही नहीं है जिससे आप उस आइडिया को एक इनिशिएटिव में ट्रांसफॉर्म कर सको, उसको एग्जीक्यूशन का नाम दे सको। आपके पास वो टेक्निक्स ही नहीं है, तो आप किस प्रकार अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकते हो, किस प्रकार अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हो या अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, जब आपके पास वो टेक्निक्स ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ही रिक्वायर्ड है, बहुत ही डिमांडेड है, मगर आपके पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं, तो कैसे आप एक कंपनी को फॉर्म कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। साथियों, इसी को कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब आपके पास टेक्निक्स भी हैं, आपके पास रॉ मटेरियल्स भी हैं, मगर आपके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड ही नहीं है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तब भी आप एक कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते। जी हाँ, तब भी आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रॉपर, एक रिक्वायर्ड फंड होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तीसरी फिजिबिलिटी होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका? आपके पास टेक्निक्स है, रॉ मटेरियल्स है, एक रिक्वायर्ड फंड है, मगर आपको यही नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा या नहीं जाएगा। आपके प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो मार्केट में एक नई कंपनी के रूप में, तो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट को टेस्ट पसंद आएगा। नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए कई कंपनीज एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं उनके प्रोडक्ट को जज करने के लिए कि मार्केट में उसकी आवश्यकता है या फिर नहीं। क्या पता आपको लगता है उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, मगर मार्केट को उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता ना हो, तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। साथियों, मेरा अगला पॉइंट है फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, पहले आपको समझाता हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं। साथियों, सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये वाकई में बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मेरा पॉइंट कुछ इस प्रकार था कि यहाँ पर सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। एक कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ आइडिया ही काम नहीं करता है, कई ऐसे प्रोफेशनल्स को आपको अपने साथ लेना पड़ता है, कई ऐसे लोगों को अपने साथ लेना पड़ता है जो आपके साथ मिलकर उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी में से एक होते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी के स्टेक खरीदते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी को किसी भी तरह में कभी भी नुकसान में ना ले जाए। उनके पास उनकी कंपनी के स्टेक्स होते हैं, जिससे वो अपनी कंपनी का हमेशा भला ही सोचेंगे, कभी भी उन्हें नुकसान में ले जाने की सोच ही नहीं सकते। तो उन डायरेक्टर्स के यहाँ पर सिग्नेचर्स लिए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और उस पर्सन को कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। साथियों, मेरा अगला पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया कि अपॉइंटिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। जी हाँ, बिजनेस सिर्फ डायरेक्टर के बेसिस पे, एम्प्लॉयज के बेसिस पे, आइडियाज के बेसिस पे रन नहीं होता। कई सारे प्रोफेशनल्स को अपने साथ आपको हायर करना पड़ता है। प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के बिना आप अपनी कंपनी का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, अपने बिजनेस को रन कर ही नहीं सकते हो। एक प्रॉपर कम्युनिकेटिंग सिस्टम के बिना आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस के रन के लिए, एक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए कई ऑडिटर्स चाहिए होते हैं, सीए चाहिए होते हैं जो आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे कई तरह के प्रोफेशनल्स आपको एक्वायर करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के फॉर्मेशन के लिए। आज का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में।
प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रह जाता है कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कई सारे लीगल और कई सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ही मेन चार्टर होता है एक बिजनेस को, एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। बहरहाल आज के वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, हम किसी और दिन किसी और टॉपिक पर किसी और वीडियो में इन सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक के बाद एक सब डिस्कस कर डालेंगे। मगर फिलहाल अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।